सो हेलो फ्रेंड, आज का ये जो वीडियो है वो बॉयलर हाइड्रो टेस्ट के सेफ्टी को लेकर है। देखेंगे आज की इस वीडियो में कि जब कभी भी बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, तो जब प्रेशर को होल्ड किया जाता है और ट्यूब का स्टेटस चेक किया जाता है, तो उस कंडीशन में ट्यूब का स्टेटस चेक करने के लिए बॉयलर के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, पूरा रीजन के साथ समझेंगे और पूरा आईवीआर के साथ भी इसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वाई वी शुड नॉट गो इनसाइड बॉयलर ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्ट। तो जब कभी भी आप बॉयलर हाइड्रो टेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में ट्यूब का स्टेटस चेक करने के लिए बॉयलर के अंदर हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। बॉयलर हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, इसको आप सिंपली अगर समझेंगे तो जैसे बॉयलर के जो ट्यूब का स्ट्रेंथ चेक करना हो, या बॉयलर जैसे ट्यूब लीकेज हुआ है, रिपेयर हुआ है, तो वो रिपेयरिंग सही हुआ है कि नहीं, वहां पे कोई लीकेज अवेलेबल है या नहीं है, तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट जो किया जाता है। बाकी बॉयलर हाइड्रो टेस्ट से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो जो है वो पहले ही बन चुका है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। हाइड्रो टेस्ट से रिलेटेड पूरा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए बॉयलर हाइड्रो टेस्ट के दौरान। तो याद रखिए कि हम लोग जब कभी भी बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वो उसको जो है हम लोग काफी हाई प्रेशर में प्रेशराइज करते हैं बॉयलर को। ठीक है, उसके लिए उसमें पानी भर के पूरा प्रेशराइज किया जाता है। कितना किया जाता है, तो बॉयलर हाइड्रो टेस्ट में लगभग जैसे नया बॉयलर है तो मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर का, ठीक है, या डिजाइन प्रेशर का सिंपली कर लीजिए, तो उसको हम लोग 1.5 गुना करते हैं। जो नया बॉयलर होता है या पहले जो कमीशनिंग होता है, ओके, उस कंडीशन में 1.5 गुना करते हैं। और जैसे बॉयलर पुराना हो गया है, फिर से रिस्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में 1.25 जो है इसके प्रेशर का करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक बॉयलर है जिसका जो मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर जो है वो 100 kg है। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, वो आपके बॉयलर के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो मान लीजिए कि हमको इसका हाइड्रो टेस्ट करना है, तो इसको हाइड्रो टेस्ट हम करेंगे तो ये 1.25 वाला करेंगे, क्योंकि ये पुराना बॉयलर है। ओके, ये पहली बार जब करते हैं तो इतना पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है कि इसको हम 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्रेशर आ जाएगा, यानी इतना प्रेशर पे इसको हमको प्रेशराइज करके चेक करना होगा कि इसका जो है ट्यूब का स्टेटस जो है वो सही है कि नहीं। तो इतना जो प्रेशर होता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 kg के आसपास होता है, और अगर ये 2 kg हो जाए ना तो हमारा शरीर ही नहीं झेल सकता। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप सोच सकते हैं इसी से कंपेरिजन करके कि 125 kg कितना ज्यादा होगा। ठीक है, और इससे भी ज्यादा हाई वाले प्रेशर वाले बॉयलर होते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए कि कोई एक बॉयलर है, ठीक है, इसी का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको हम लोग 125 kg पे हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो जब कभी अगर हम हाइड्रो टेस्ट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ट्यूब लीकेज हुआ था, ओके, इसको हम रिपेयर कर दिया। अब इसका हाइड्रो टेस्ट के दौरान हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ट्यूब हमने रिपेयर किया था वो सही हुआ है कि नहीं। हम प्रेशर यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, तो होता है ना कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे मेन होल होगा, ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर जाके, ठीक है, यहाँ पर वो चेक करे कि ये जो यहाँ से कोई लीकेज हो रहा है कि नहीं, या अदर जगह कहीं पे लीकेज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं। तो ये जान लीजिए कि जब कभी भी बॉयलर हाइड्रो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और प्रेशर होल्ड कंडीशन में, जिस इस प्रेशर पर हमें करना है, तो इस प्रेशर पे यदि हम होल्ड रखते हैं तो उस कंडीशन में किसी भी कारण से आपको अंदर नहीं जाना है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होता है अंदर, और इसके लिए ये नॉर्मल कंडीशन में भी आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। और अगर हम आईवीआर के तहत बात करें, क्योंकि पूरा बॉयलर जो होता है वो आईवीआर के नियम पे वर्क करता है। ठीक है, तो आईवीआर भी यही कहता है, ठीक है, इसके जो रूल्स रेगुलेशन है कि आपको बॉयलर हाइड्रो टेस्ट के दौरान जो है वो बॉयलर के अंदर नहीं रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंस्पेक्शन करने जो है वो चले गए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बॉयलर जो होता है ना, जब इस कंडीशन में रहता है, पूरा जो अपने हाइड्रो टेस्ट आप ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये बॉयलर जो है ना वो पूरा एक, सिंपली समझ लीजिए कि बॉयलर जो है वो बॉम्ब की तरह जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, किसी भी कारण से अगर मान लीजिए कोई पर्सन अंदर गया, ठीक है, मान लीजिए कि आप जानते हैं कि बॉयलर में कई सारे बेंड्स होते हैं, कई सारे जॉइंट्स होते हैं, कई सारे वेल्डिंग किए जाते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में आप अंदर गए और मान लीजिए कि प्रेशराइज कंडीशन में है, ओके, और उस कंडीशन में यहीं से कोई पिन होल लीकेज हो गया, तो जैसे ही पिन होल लीकेज होगा ना, वो एक जेट की तरह जो है वो
काम करेगा। वहां से जो पानी निकलेगा वो जेट की तरह से निकलेगा और इस प्रेशर के साथ निकलेगा। तो इस प्रेशर के साथ अब जब निकलेगा तो ये पानी जो है अगर आपके शरीर के साथ टकराएगा तो ये आर पार निकल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सडन जो है वो मौत भी हो सकती है। और इन केस अगर मान लीजिए कोई ट्यूब ही फट गया तो वहां पर तो कोई बचने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आईवीआर के अनुसार भी ये सख्त मना है कि बॉयलर हाइड्रो टेस्ट के दौरान इसके अंदर जो है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन अगर करता है तो उसको हम लोग आईवीआर का वायोलेशन जो है वो मानते हैं, ठीक है। आईवीआर में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसमें हो सकता है कि कई पर्सन ये भी सोचे कि हम तो ऐसा कई बार जो है वो करते हैं, नॉर्मल हाइड्रो टेस्ट करते हैं, अंदर जाते हैं, चेक करते हैं, कुछ नहीं होता। देखिए, एक्सीडेंट जो होता है वो बार बार नहीं होता है, ओके। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी हम नॉर्मली डेली चलाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हम तो नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे आ रहा है, ठीक है। और यही यदि एक अगर इसको हम लोग लाइटली ले ले तो किसी कारण से अगर कब किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो वो जो होगा वो बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप बार बार जा रहे हैं, ठीक है, बहुत हो सकता है ना कि बहुत लोग ऐसे भी इस इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जहां पर इस तरह का जहां पर भी अगर बॉयलर है तो वहां हाइड्रो टेस्ट जरूर होता होगा, ओके। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होंगे जो हाइड्रो टेस्ट के दौरान जाते होंगे, ओके, और उनको ये भी लगता होगा कि कोई दिक्कत नहीं, हमने तो ये सब ऐसा कई बार किया है, अपने पूरे करियर में ऐसा किया है, तो ठीक है, अचानक क्या हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोज ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर बचने का भी चांस नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट का रूप ले सकता है, ओके। इसलिए जब कभी भी हाइड्रो टेस्ट होता है, चाहे कमीशनिंग के दौरान या नॉर्मल भी हाइड्रो टेस्ट होता है, ओके, किसी मेजर शटडाउन के बाद, तो उस कंडीशन में यहाँ बॉयलर इंस्पेक्टर जो है वो अवेलेबल होता है। और इसका वही काम होता है कि यहाँ पे कोई बॉयलर जो आईवीआर का जो रूल्स है वहां पे ये कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा, ओके। ये सभी चीजें जो है वो उसके अंडर में चेक किया जाता है, ओके। तो इनके सपोज अगर मान भी लीजिए कि अगर उनको इस कंडीशन में कोई अंदर गया और बॉयलर इंस्पेक्टर को अगर पता चला कि ये अंदर है तो सीधा आपका जो हाइड्रो टेस्ट जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके। और कैंसिल के साथ साथ ये भी आपकी लिस्ट में लिखाया जाएगा कि आईवीआर का जो आईवीआर रूल्स है उसका जो है वो वायलेशन हुआ है, ठीक है। तो फिर एक गवर्नमेंट एक लफड़ा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो खैर ये तो आईवीआर का हो गया, लेकिन मेन चीज जो है वो आपकी सेफ्टी है, ठीक है। सबसे पहली बात, कभी भी कोई भी आप काम करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है सेफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ पर सेफ्टी सबसे पहले है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब कभी भी अगर बॉयलर बंद होता है तो ये मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही प्रेशराइज आता है हर एक जगह, हर एक प्लांटों में, क्योंकि बॉयलर जितना ज्यादा बंद रहेगा उतना ज्यादा लॉसेस रहता है। तो मैनेजमेंट की तरफ से भी ये प्रेशर रहता है कि बॉयलर को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए और अपना प्रोडक्शन जो है वो लिया जाए, ठीक है। तो लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि हमें जो भी काम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री में करना है वो सेफली करना है। कोई भी काम जैसे आप कराते हैं ना, तो जैसे पहले बताया जाता है कि सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो लेकिन कभी ऐसा होता है कि प्रेशराइज के चक्कर में जो होता है वो कुछ चीजें बाईपास हो जाती है या कुछ अनसेफ एक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले जो है वो फर्स्ट है। और मैनेजमेंट को भी इसको लेकर समझना चाहिए, साथ देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो सकता है कि अब जो सेफ प्रोसेस इससे जो आप करेंगे ना, ये सेफ प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, कि नॉर्मली आप इसके अंदर जाके नहीं चेक करेंगे, डिप्रेशराइज करके करेंगे, ठीक है। कैसे करना है उसको भी हम लोग आगे समझेंगे, ओके। तो उस कंडीशन में करेंगे तो हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा डिले होगा, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा वो सेफली होगा और इस तरह का कोई भी दुर्घटना होने से बचेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये खड़ा आता है कि हमें मान लीजिए कोई ट्यूब में हमने वेल्डिंग कराया है, उसको चेक करना है, ठीक है, हाइड्रो टेस्ट के दौरान, तो हम कैसे चेक करें सेफली, ओके। तो सबसे पहली चीज कि देखिए नॉर्मल प्लांटों में होता क्या है, ठीक है, कि जब कभी भी अगर मान लीजिए हमें हाइड्रो टेस्ट करना है, सपोज हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि 125 केजी पे लेना है, तो हाइड्रो टेस्ट जो होता है वो ग्रेजुअली उठाया जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी अगर मान लीजिए 25% जो है उसका प्रेशर आ गया, ठीक है, मान लीजिए 10 केजी या 20 केजी या 25 केजी के आसपास जब प्रेशर आता है, तो उसी कंडीशन में जो है वो विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, मेन होल से ही देख लिया जाता है। आपके पास टॉर्च वगैरह जो है वो रहना चाहिए ताकि आप आसानी से देख ले
साथ में आपका साउंड एनालिसिस भी किया जाता है, ताकि आपको पता चल सके वहां से लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वहां पे फिर भी लीकेज है, जिस जगह पे लीकेज हुआ था या आपको कहीं अदर जगह लगता है कि और लीकेज हो गया है, तो उस कंडीशन वहीं पे रोक के फिर से काम करा के फिर से रिहाइड्रो लिया जाता है। अगर नहीं है तो फिर से ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, फिर 50% प्रेशर, 75% प्रेशर और फिर 100%, यानी कि जिस प्रेशर पे आपको हाइड्रो टेस्ट करना है वहां पे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो ले जाया जाता है और फिर उसको एक निश्चित समय के लिए होल्ड किया जाता है। ठीक है, सिंपली जो है वो उस कंडीशन में आप होल्ड कर देंगे, और अगर आपका मान लीजिए प्रेशर किसी कारण से ड्रॉप नहीं हो रहा है, ओके, तो मतलब आपका हाइड्रो जो है वो सक्सेस होगा, फिर आप ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रेशर सडनली रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लीकेज है, तो फिर से उसको डीप्रेशराइज करके और उसको एक नॉर्मल प्रेशर रेंज में लाके फिर से उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली यही होता है कि कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली चेक विजुअली आउटसाइड फ्रॉम मेन होल, यानी कि आपको मेन होल के द्वारा ही चेक करना है, प्रॉपर आपके पास लाइट रहे या टॉर्च रहे उसके द्वारा। ठीक है, चेक इनसाइड आफ्टर प्रेशर रिलीज, अगर इनसाइड से चेक करना है तो प्रेशर उस कंडीशन में रिलीज हो जाना चाहिए या एक नॉर्मल रेंज में आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका साउंड एनालिसिस, और साउंड एनालिसिस के दौरान भी आपको जो है वो चेक करना चाहिए। अभी देखिए ये तो हम नॉर्मल एक कंडीशन में अभी एक प्रेशर को माने हैं, बड़े बड़े भी इससे बॉयलर होते हैं जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे काम करते हैं, तो उस कंडीशन में सोचिए कि अगर अंदर जाके चेक करें तो और कितना खतरनाक होगा। ओके, तो इसलिए आईवीआर में ये साफ साफ मना किया गया है कि अंदर जाके चेक नहीं करना। बड़े बड़े जो बॉयलर होते हैं ना, जहाँ पे सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है, उस कंडीशन में तो वहां पर इनसाइड अगर चेक करना है तो वहां पे ड्रोन कैमरा भी होता है। ओके, तो इंटरनल जो है वो पता चलता है कि क्या ट्यूब का स्टेटस है। ओके, तो इस तरह से जो है वो चेक किया जाता है और यही जो है सेफ प्रोसीजर है। ओके, तो यही हो गया आज की इस वीडियो में। आई होप कि आप इसे समझोगे। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ जो हाइड्रो टेस्ट होता है उसमें आप कैसे चेक करते हैं। जब प्रेशर होल्ड होता है तो इसके अंदर जाके चेक करते हैं, या बाहर से ही चेक करते हैं, या डीप्रेशराइज करके करते हैं। ओके, या जो भी प्रोसेस होगा वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।